सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के फर्स्ट एपिसोड में। हमने अपने पिछले एपिसोड में आपको दुनिया की टॉप 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स के बारे में बताया था, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के एपिसोड में हम आपको दुनिया के टॉप 5 मेन बैटल टैंक्स के बारे में बताने जा रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। तो हमारी इस लिस्ट में नंबर 5 पर है मेरकवा MK4। ये एक इजराइल डिफेंस फोर्सेस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला लेटेस्ट मेन बैटल टैंक है, जिसे इजराइल की IDF ऑर्डिनेंस कोर ने मैन्युफैक्चर किया है। मेरकवा MK4 को इजराइल डिफेंस फोर्सेस की सर्विस में 2004 में शामिल किया गया था और ये दुनिया के सबसे सुरक्षित टैंक्स में आता है। इस टैंक का फ्रंट इंजन वाला अनयूजुअल डिजाइन इसके क्रू मेंबर्स को एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रदान करता है और इसके साथ ही इस टैंक्स के सरवाइव करने के चांसेस को भी बढ़ाता है। इसका वेट 65 टन है, लेंथ 9 मीटर, हल लेंथ 7.6 मीटर, विड्थ 3.72 मीटर और इसकी हाइट 2.66 मीटर है। इस टैंक में 4 क्रू मेंबर्स की सीटिंग कैपेसिटी है और ये टैंक 6 पैसेंजर्स को भी कैरी करने में सक्षम है। इस टैंक को एक क्लासिफाइड कंपोजिट आर्मर प्रोटेक्शन प्रदान की गई है। अगर बात करें इसके आर्मामेंट की, तो इसके मेन आर्मामेंट में 120 mm की MZ253 स्मूथ बोर गन का इस्तेमाल किया गया है, जो लाहत एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को भी फायर करने में सक्षम है। और अगर बात करें इसके सेकेंडरी आर्मामेंट की, तो इसे एक 12.7 mm की मशीन गन, 2 7.62 mm की मशीन गन, एक 60 mm की इंटरनल मोटार और 12 स्मोक ग्रेनेड से इक्विप्ड किया गया है। इस टैंक में 1500 हॉर्स पावर वाले टर्बोचार्ज डीजल इंजन का इस्तेमाल किया गया है और इसकी फ्यूल कैपेसिटी 1400 लीटर की है। और इसके अलावा इसकी पेलोड कैपेसिटी 48 राउंड की है। इसकी ऑपरेशन रेंज 500 किलोमीटर की है और ये मैक्सिमम 64 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने में सक्षम है। हालांकि इस टैंक में एक बहुत ही पावरफुल इंजन का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन फिर भी 65 टन का एक्सेस वेट होने की वजह से इस टैंक की मोबिलिटी बहुत ही एवरेज है और इसी वजह से इस टैंक को इस लिस्ट पर नंबर 5 पर रखा गया है। तो इसके बाद इस लिस्ट में नंबर 4 पर है चैलेंजर 2। ये एक ब्रिटिश आर्मी और ओमान आर्मी द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला मेन बैटल टैंक है, जिसे BAE सिस्टम लैंड एंड आर्मामेंट्स ने मैन्युफैक्चर किया है। इस टैंक के पहले वर्जन यानी चैलेंजर 1 को सर्विस में 1998 में शामिल किया गया था और चैलेंजर 2 इसके पहले वाले वर्जन का एडवांस वर्जन है। ये एक बहुत ही कैपेबल टैंक है और इसे लेटेस्ट कोबम आर्मर प्रोटेक्शन से इक्विप्ड किया गया है, जो इस टैंक को डायरेक्ट फायर वेपन से भी एक हाई लेवल की प्रोटेक्शन प्रदान करती है। और ये टैंक भी आज के समय में दुनिया के सबसे सुरक्षित मेन बैटल टैंक्स में आता है। इस टैंक का वेट 62.5 टन, लेंथ 8.3 मीटर, विड्थ 3.5 मीटर और हाइट 2.49 मीटर है और इस टैंक में भी 4 क्रू मेंबर्स की सीटिंग कैपेसिटी है। अगर बात करें इसके आर्मामेंट्स की, तो इसके मेन आर्मामेंट में 50 राउंड वाली 120 mm की L30A1 राइफल गन का इस्तेमाल किया गया है, जो बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट है। और वहीं अगर बात करें इसके सेकेंडरी आर्मामेंट की, तो इस टैंक को 7.62 mm की कोएक्सियल L94A1 चेन गन और 7.62 mm की L37A2 कमांडर कुपोला मशीन गन से इक्विप्ड किया गया है और इस टैंक ने लॉन्गेस्ट टैंक टू टैंक किल का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। इस टैंक में 1200 ब्रेक हॉर्स पावर के पर्किंस CV12-6 से V12 डीजल इंजन का इस्तेमाल किया गया है और इसकी फ्यूल कैपेसिटी 1592 लीटर की है। इसके अलावा इस टैंक की ऑपरेशन रेंज 550 किलोमीटर और इसकी मैक्सिमम स्पीड 59 किलोमीटर प्रति घंटा है। हालांकि चैलेंजर 2 टैंक में इस्तेमाल किया गया इंजन अदर वेस्टर्न टैंक्स के मुकाबले में ज्यादा पावरफुल नहीं है और न ही ये टैंक अदर टैंक्स के मुकाबले में ज्यादा फास्ट है, लेकिन फिर भी ये टैंक पूरी दुनिया में मैकेनिकल रिलायबिलिटी के लिए फेमस है और इसी वजह से इस टैंक को इस लिस्ट में चौथे नंबर पर रखा गया है। नंबर 3 पर है K2 ब्लैक पैंथर। ये एक साउथ कोरिया द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला मेन बैटल टैंक है, जिसे साउथ कोरियन कंपनी Hyundai Rotem ने मैन्युफैक्चर किया है। इस टैंक को साउथ कोरियन सर्विस में 2014 में शामिल किया गया था और ये दुनिया के सबसे एडवांस और सबसे महंगे मेन बैटल टैंक्स में आता है। इस टैंक में इस्तेमाल किए गए कंपोजिट आर्मर के बारे में डिटेल्स को क्लासिफाइड रखा गया है और इसके साथ ही इस टैंक को एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर मॉड्यूल से भी इक्विप्ड किया गया है। और इस टैंक के मैन्युफैक्चरर्स का दावा है कि इस टैंक का फ्रंट आर्मर 120 mm के टैंक राउंड के डायरेक्ट हिट का भी सामना कर सकता है। इसके अलावा इस टैंक को एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम और काउंटर मेजर सिस्टम से भी इक्विप्ड किया गया है, जो इस टैंक की सर्वाइविलिटी को बढ़ाते हैं। इस टैंक का वेट 55 टन है, लेंथ 10.8 मीटर,
विद 3.6 मीटर और हाइट 2.4 मीटर है और इस टैंक में 3 क्रू मेंबर्स की सीटिंग कैपेसिटी है। अगर बात करें इसके आर्मामेंट्स की तो इसके मेन आर्मामेंट्स में 40 राउंड वाली 120 mm की स्मूथ बोर गन का इस्तेमाल किया गया है और वहीं इसके सेकेंडरी आर्मामेंट में 12.7 × 99 mm के K6 हैवी मशीन गन और 7.62 × 51 mm की कोएक्सियल मशीन गन का इस्तेमाल किया गया है। इस टैंक में 1500 हॉर्स पावर वाले डीजल इंजन का इस्तेमाल किया गया है और इस टैंक की ऑपरेशन रेंज 450 किलोमीटर की है और ये टैंक 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने में सक्षम है। नंबर 2 पर है लेपर्ड 2A7। ये एक वेस्टर्न जर्मन आर्मी द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला मेन बैटल टैंक है जिसे जर्मन कंपनी क्रॉस मैफिन ने डिजाइन और मैन्युफैक्चर किया है। इस टैंक के पहले वर्जन यानी लेपर्ड 1 को जर्मन आर्मी की सर्विस में 1979 में शामिल किया गया था और लेपर्ड 2 इसके पहले वाले वर्जन का एक इम्प्रूव और एडवांस वर्जन है। ये टैंक बड़ी आसानी से कन्वेंशनल और अर्बन वॉरफेयर थ्रेट्स जैसे कि आरपीजी राउंड्स और आईईडीज का सामना कर सकता है। इसका वेट 62.3 टन, लेंथ 9.97 मीटर, विड्थ 3.75 मीटर और हाइट 3 मीटर है। इस टैंक में भी 4 क्रू मेंबर्स की सीटिंग कैपेसिटी है और इस टैंक को भी कंपोजिट आर्मर प्रोटेक्शन प्रदान की गई है। अगर बात करें इसके आर्मामेंट्स की तो इसके मेन आर्मामेंट में 42 राउंड वाली 120 mm की L55 स्मूथ बोर गन का इस्तेमाल किया गया है जो बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट है और एक लॉन्ग रेंज वाली गन है और इसके अलावा इसके सेकेंडरी आर्मामेंट में 7.62 mm की मशीन गन का इस्तेमाल किया गया है। इस टैंक में 1500 हॉर्स पावर के लिक्विड कूल्ड V12 ट्विन टर्बो डीजल इंजन का इस्तेमाल किया गया है और इस टैंक की फ्यूल कैपेसिटी 1200 लीटर की है। इस टैंक की ऑपरेशन रेंज 550 किलोमीटर है और ये टैंक 68 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने में सक्षम है। नंबर 1 पर है T-14 अर्माटा। ये एक रशियन आर्मी के इस्तेमाल के लिए बनाया गया 4th जनरेशन का मेन बैटल टैंक है जिसे रशिया के यूरल डिजाइन ब्यूरो ऑफ ट्रांसपोर्ट मशीन बिल्डिंग ने विकसित किया है। इस टैंक को सार्वजनिक तौर पर सबसे पहले 2015 में प्रदर्शित किया गया था। हालांकि फिलहाल इस टैंक को अभी सर्विस में शामिल नहीं किया गया है और इसका प्रोडक्शन 2020 से शुरू होने की संभावना है। T-14 अर्माटा आज के समय के सबसे एडवांस फीचर्स वाले मेन बैटल टैंक्स में आता है। हालांकि इसकी ज्यादातर स्पेसिफिकेशंस को फिलहाल क्लासिफाइड रखा गया है। इसका वेट 48 टन है, लेंथ 8.7 मीटर, विड्थ 3.5 मीटर और हाइट 3.3 मीटर है और इस टैंक में 3 क्रू मेंबर्स की सीटिंग कैपेसिटी है। प्रोटेक्शन के लिए इसमें इस्तेमाल किया गया आर्मर स्टील, सेरामिक्स और कंपोजिट मटेरियल से मिलकर बनाया गया है जो इस टैंक को दुनिया के सबसे सुरक्षित मेन बैटल टैंक्स में शामिल करते हैं। इसके अलावा T-14 अर्माटा में एक नए एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम और एक एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर का इस्तेमाल भी किया गया है और कुछ सोर्सेज के मुताबिक इस टैंक को एक ऐसे काउंटर मेजर सिस्टम से इक्विप्ड किया गया है जो इस टैंक को एंटी टैंक गाइडेड वेपन से भी सुरक्षित बनाती है। अगर बात करें इसके आर्मामेंट्स की तो इसके मेन आर्मामेंट्स में 45 राउंड वाली 125 mm की स्मूथ बोर 2AA21M टैंक कैनन का इस्तेमाल किया गया है और कुछ सोर्सेज के मुताबिक भविष्य में इस गन को 152 mm की 2A83 स्मूथ बोर गन से भी अपग्रेड किया जा सकता है। और वहीं इसके सेकेंडरी आर्मामेंट में 12.7 mm की कॉर्ड मशीन गन और 7.62 mm की PKTM मशीन गन का इस्तेमाल किया गया है और इस टैंक में 1500 हॉर्स पावर वाले डीजल इंजन का इस्तेमाल किया गया है और कुछ सोर्सेज के मुताबिक इसे 2000 हॉर्स पावर वाले डीजल इंजन से भी अपग्रेड किया जा सकता है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि इसकी ज्यादातर स्पेसिफिकेशंस को क्लासिफाइड रखा गया है तो इसलिए कुछ सोर्सेज के मुताबिक इसकी ऑपरेशन रेंज कम से कम 500 किलोमीटर तक होने की संभावना है, यानी इसकी रेंज 500 किलोमीटर से कहीं ज्यादा भी हो सकती है। और वहीं ये टैंक 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने में भी सक्षम है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को लेकर आपका कोई सुझाव या सजेशंस हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।